दोस्तों, अगर आपको अगले 20 सालों के लिए पैसा लगाना है तो कौन ज़्यादा रिटर्न देगा, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की अगले 20 सालों में। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो होता है वो 2% होता है, मतलब 2% एनुअल एक्सपेंस रेशो। और जो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो होता है वो 0.20, टिपिकली 0.20% एनुअली एक्सपेंस रेशो होता है। एनुअल रिटर्न अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों में आपको 12% का रिटर्न मिलता है अगले 20 सालों के लिए। हर साल आपको एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है। और इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 साल है। और इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये 1 लाख रुपए का है। तो 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में इस कैलकुलेशन से देखिए 12% माइनस 2%, 2% आपको एनुअल एक्सपेंस रेशो आपको इसमें माइनस करना है। तो आपका जो इफेक्टिव रिटर्न बना है वो 10% का बना है। तो अगर आप 12% का रिटर्न भी आपको जनरेट हो रहा है तो 10% के हिसाब से आपको जो अगले 20 सालों के लिए जो रिटर्न बन के आता है वो 6,72,700 रुपये। तो 6,72,000 का रिटर्न आपका बनेगा अगले 20 सालों के लिए। और वहीं अब हम कैलकुलेट करते हैं ईटीएफ में। देखिए, अगर आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया तो ईटीएफ का जो रिटर्न है वो भी 12% का है। लेकिन उसमें एक्सपेंस रेशो 0.20 का है, परसेंट 0.20% पर एनम। और 0.20% पर एनम आप इसमें से माइनस करते हैं तो आपका इफेक्टिव जो रिटर्न बनता है वो पर एनम 11.8%। तो 11.8% के कैलकुलेशन के हिसाब से आपके 20 साल में जो अमाउंट बनेगा वो 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया था 20 साल पहले, तो 9,67,300। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस, 6,72,000 और 9,67,000, मतलब 2.5 लाख के आसपास का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपने 20 सालों बाद आपको मिला है 1 लाख रुपए का 6,72,000। और वहीं ईटीएफ में आपको मिला है 9,67,000। तो ये डिफरेंस आपको जबरदस्त डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये इस एक्सपेंस रेशो का ध्यान में रखते हुए करें। और आप आइए अब जानते हैं कि टॉप 10 ईटीएफ फंड्स कौन से हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में रिटर्न बनाया है, सो दैट आप अगर ईटीएफ फंड सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो उन्हीं में से आप सेलेक्ट करिए। तो देखिए दोस्तों, टॉप 10 ईटीएफ जो फंड्स हैं वो इसमें हम देख सकते हैं निप्पॉन ईटीएफ, निफ्टी 20, निप्पॉन इंडिया का जो निफ्टी है वो निफ्टी 50 ईटीएफ। इसने पिछले 20 सालों में इसने 13.5% एनुअल रिटर्न दिया है। तो हमने एवरेज 12% कैलकुलेट किया था, इसने 13.5 का रिटर्न दिया है। वहीं एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ ने दिया है 12% का, जब से ये स्टार्ट हुआ है। और वहीं एसबीआई ईटीएफ निफ्टी तीसरे नंबर पे है, इसने 12.8% का रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों से। और वहीं हम देखें, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल ने 11.5% का रिटर्न दिया है। और फिर यूटीआई निफ्टी ईटी 50 ईटीएफ आता है जिसने 12.5% का रिटर्न दिया है। फिर आदित्य बिरला सन लाइफ 50 ईटीएफ आता है जिसने 12% का रिटर्न दिया है। सातवें नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ जिसने 23% का रिटर्न दिया है। लेकिन इसे 20 साल नहीं है, एनुअलाइज रिटर्न इन्होंने दिया है 10 ईयर्स का। तो यहाँ पे 23% का इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। और वहीं जो है एस बी आई ईटीएफ गोल्ड जिसका 10.3% का रिटर्न रहा है। 9वें नंबर पर आता है कोटक निफ्टी बैंक ईटीएफ जिसने 14% का रिटर्न दिया है। फिर आता है मीरा एसेट निफ्टी 50 ईटीएफ जिसने 12% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12% का एवरेज रिटर्न है। एक आधी फंड होगा जिसने 12% से कम का रिटर्न दिया है। ये इन टॉप 10 ईटीएफ में से इन्होंने जो है वो 12% का दिया है। तो आप इनमें से कोई भी ईटीएफ फंड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 20 सालों के लिए। इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।